एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में गूंजा है। सिर्फ एक ही नाम, विराट कोहली। विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो क्यों कहलाते हैं किंग कोहली। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली बने हैं वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज। लगातार शानदार पारियां, दबाव के पलों में बेहतरीन प्रदर्शन और टीम इंडिया के लिए मैच जिताने की भूख, यही है विराट कोहली की असली पहचान। उम्र सिर्फ एक नंबर है और विराट कोहली ने दिखा दिया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती। रिकॉर्ड टूटते हैं, इतिहास बनता है और विराट कोहली हर बार खुद से मुकाबला करते हैं। विराट कोहली का शतक बने या ना बने, अगर विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ एक रन भी निकल जाए तो इतिहास की किताब में एक नई लाइन अपने आप जुड़ जाती है। इतिहास पलट कर देख लीजिए, हर बड़ा मंच, हर मुश्किल घड़ी और हर वो मौका जहां दबाव पहाड़ जैसा हो, विराट कोहली ने हमेशा कुछ अलग करके दिखाया है। तो सवाल उठता है न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया। अब इस मैच में वो हुआ जिसे देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी मानो कह रहे हो, जो ताज कभी मेरे सिर पर था, अब तू ही उसे आगे ले जा। मैच की शुरुआत हुई और टीम इंडिया ने टॉस जीता। भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी। ये था एक सोच समझकर लिया गया फैसला और यहीं से कहानी धीरे धीरे भारत की तरफ झुकने लगी। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। विराट कोहली नाम ही काफी है। विराट कोहली मैदान में उतरे और फिर वही हुआ जो सालों से होता आ रहा है। इस मुकाबले में विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर का 28,000 रन माइलस्टोन पूरा कर लिया। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट मिलाकर, और पूरी दुनिया में आज तक ये उपलब्धि सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने हासिल की है। पहला नाम सचिन तेंदुलकर और दूसरा विराट कोहली। बस इतनी सी लिस्ट है। सचिन तेंदुलकर 34,357 इंटरनेशनल रन, एक ऐसा आंकड़ा जो कभी असंभव लगता था, लेकिन आज विराट कोहली उसके सबसे करीब खड़े हैं। इतना ही नहीं, विराट ने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे नंबर पर सिर्फ एक ही नाम है, विराट कोहली। और अब जरा ध्यान से सुनिए, जहां सचिन को 28,000 रन पूरे करने में 644 इनिंग्स लगी, वहीं विराट कोहली ने यह कारनामा सिर्फ 624 इनिंग्स में कर दिखाया। लेकिन तुलना से पहले सच्चाई भी जान लो। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। सचिन तेंदुलकर उस दौर में खेले जब डीआरएस नहीं था, अल्ट्रा एज नहीं था और हेलमेट पूरी सुरक्षा नहीं देता था। अंपायर की उंगली उठी और कहानी वहीं खत्म। उस दौर में इतने रन बनाना किसी जादू से कम नहीं था। इसीलिए वो कहलाए क्रिकेट के भगवान। और विराट कोहली खुद कहते हैं, जिसे देखकर मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, उससे मेरी तुलना कैसे करूं। 93 रन और एक अधूरा सपना। अब आते हैं उस पल पर जहां दिल भारी हो जाता है। विराट कोहली 93 रन, बस 7 रन दूर था शतक। दिल टूटा, हाँ, सिर्फ विराट का नहीं, पूरे भारत का। लेकिन शायद यही क्रिकेट है और शायद यही विराट कोहली भी। शतक नहीं बना, लेकिन इतिहास फिर भी बन गया। अब आगे क्या? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? इसके लिए चाहिए लगभग 6,000 और रन। सच कहें तो इतने मैच शायद अब ना हो, लेकिन शतकों का रिकॉर्ड वो आज भी मुमकिन है। अगर ये 93 रन 100 में बदल जाते तो एक और पड़ाव पार हो चुका होता। अब शुरू से समझते हैं। वडोदरा में जो हुआ वो सिर्फ एक ओडीआई मैच नहीं था, वो एक क्रिकेटिंग मैसेज था, न्यूजीलैंड के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और इस मैसेज का नाम था विराट कोहली। 93 रन, हाँ, सेंचुरी नहीं बनी, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस इनिंग का मतलब सिर्फ स्कोर कार्ड से समझ आ जाएगा, तो आप आधी कहानी ही देख रहे हैं। इस इनिंग को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट, टेम्पो और इंटेंट तीनों जरूरी हैं। 301 रन का टारगेट था। पिच फ्लैट थी, रन बनाने वाली थी, लेकिन प्रेशर फिर भी था, क्योंकि आधी ओडीआई क्रिकेट है और सामने न्यूजीलैंड जैसी टीम हो, तो मैच कभी आसान नहीं होता। रोहित शर्मा ने वही किया जो एक सीनियर ओपनर से उम्मीद की जाती है। थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा मैसेज और साफ इंटेंट। 26 रन, 3 चौके और 2 शानदार पुल शॉट्स। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था। शुभमन गिल का केस थोड़ा अलग था। हाल की इंजरी और वर्ल्ड कप का बैगेज, इसलिए पावर प्ले में उन्होंने सर्वाइवल मोड चुना। ना ज्यादा रिस्क, ना ज्यादा डिफेंस, बस कंट्रोल क्रिकेट।
यहीं से मैच का टेम्पो सेट हो गया। अब आता है वो मोमेंट जब रोहित आउट होते हैं और विराट कोहली क्रीज पर आते हैं। आमतौर पर स्टेडियम शोर से भर जाता है, लेकिन कल कुछ अलग हुआ। विराट रुके, उन्होंने इशारे से कहा पहले रोहित को अंदर आने दो। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने ये चीज धोनी के साथ होते देखी है और वो अच्छा नहीं लगता। यही फर्क है लीडरशिप और क्लास का। अब बात करते हैं कोहली की बैटिंग की। कल का विराट पुराना पहले सेटल हो जाओ वाला विराट नहीं था, यह था नया ओडी विराट। पहली 10 से 12 गेंदों में ही बॉलर्स को पढ़ना, गैप ढूंढना और प्रेशर बनाना। इनएक्सपीरियंस बॉलर्स पर पहली गेंद से अटैक, तेज बाउंड्रीज और लगातार स्ट्राइक रोटेशन। इसका असर गिल पर भी पड़ा। उन्हें स्पेस मिला, कॉन्फिडेंस मिला और पार्टनरशिप सिर्फ रन की नहीं, आत्मविश्वास की भी बनी। 44 गेंदों में हाफ सेंचुरी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। पिछले 6 से 7 मैचों से यही पैटर्न दिख रहा है। एक दिलचस्प आंकड़ा देखिए, जब रोहित ओडी कप्तान थे, रोहित का स्ट्राइक रेट 111, कोहली का 94। कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित 104 और कोहली 106। ये कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अब रोहित रिस्क अब्सॉर्ब कर रहे हैं, स्टेबलाइजर बन चुके हैं और कोहली मिडिल ओवर्स का इंजन बन गए। सिर्फ एंकर नहीं, टेम्पो सेट करने वाले बल्लेबाज। 93 रन की ये इनिंग इसी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण थी। हाँ, वो शॉट जिस पर कोहली आउट हुए, वो कोई नर्वस शॉट नहीं था, कोई टुक टुक नहीं थी, बस प्लेसमेंट थोड़ी गलत हो गई। गिल का विकेट भी अहम था। ब्रेक के बाद फोकस थोड़ा टूटा। आउट होना स्कोरबोर्ड पर दिख रहा था। यहीं से न्यूजीलैंड को मैच में वापसी का मौका मिला। मिडिल ऑर्डर पर अचानक प्रेशर आया। जडेजा जल्दी आउट, फिर अय्यर, जेमिसन की एक शानदार इनस्विंगर। 59 रन के अंदर 6 विकेट। ओडीआई क्रिकेट में ये डेंजर जोन होता है और यहीं पर एंट्री होती है केएल राहुल की। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस कैलकुलेटेड रिस्क, साफ माइंडसेट। 21 गेंदों में 29 रन और आखिरी तक खड़े रहना, यही होता है फिनिशर का काम। नतीजा, इंडिया 4 विकेट से जीत गया। लेकिन इस मैच का टेकअवे सिर्फ जीत नहीं है। टेकअवे ये है कि कोहली का रोल बदल चुका है। रोहित स्ट्रक्चर सोच रहे हैं, मिडिल ऑर्डर अभी नाजुक है, लेकिन लोअर ऑर्डर में फाइट है। और हाँ, एक ऐतिहासिक पल भी आया। विराट कोहली ने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। अब आगे सिर्फ एक नाम है, सचिन तेंदुलकर। लेकिन फर्क यह है, कोहली अब रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, मैच इंपैक्ट के लिए खेल रहे हैं। मैच के बाद उनसे पूछा गया, इतने मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स का क्या करते हो? उन्होंने कहा, सब अपनी मम्मी के पास भेज देता हूं। और यही बात इस पूरी इनिंग को खास बनाती है। तो दोस्तों, कल का मैच नॉस्टैल्जिया नहीं था, वो एक ट्रांजिशन था। विराट कोहली का 93 एक इनिंग नहीं, एक सिग्नल था कि मैं अब भी मैच जीतने के सेंटर में हूं। बस तरीका और भी शार्प हो गया है। फैसला अब आपके हाथ में। अब आप बताइए, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का शतक रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विराट कोहली अभी खेल रहे हैं।